आज की वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग पाल कला देखेंगे। सबसे पहले बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पाल कला से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें पहला बिहार में पाल कला की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। दूसरा है पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा है पाल कला स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताइए। चौथा है पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। अब इस वीडियो में हम लोग पाल कला से रिलेटेड जो टॉपिक्स देखेंगे वो देख लेते हैं, जिनमें पहला है पाल कला का विकास, दूसरा है पाल कला की विशेषता, तीसरा है हमारा पाल कला के दोष, चौथा पाल कला का प्रभाव, पांचवा बौद्ध धर्म के साथ पाल कला का संबंध और छठा है हमारा पाल कला का हिंदू धर्म के साथ संबंध। पाल कला की विशेषता में हम लोग मूर्ति कला, मृण मूर्तियां, चित्रकला और स्थापत्य कला देखेंगे और साथ में हम लोग पाल कला के प्रभाव में उसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों को देखेंगे। पाल कला का विकास। पाल कला का विकास 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में पाल वंश के शासक गोपाल, धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विकसित हुआ। कांस्य की बनी मूर्तियां, मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां तथा भवनों का उत्कृष्ट विकास पाल कला की विशेषता को बताता है, लेकिन परवर्ती शासकों के द्वारा कला में रुचि न लेने के कारण इस कला का धीरे धीरे पतन हो गया। पाल कला की विशेषता। पाल कला की विशेषता में मूर्ति कला, मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, चित्रकला और स्थापत्य कला है। मूर्ति कला में उसे दो भागों में बांट सकते हैं, कांस्य की प्रतिमा और पाषाण की प्रतिमा, और चित्रकला को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, पांडुलिपियां और भित्ति या दीवार की चित्रकला। और स्थापत्य कला में हम लोग भवन, महाविहार, चैत्य, स्तूप और मंदिर देखेंगे। मूर्ति कला में सबसे पहले हम लोग कांस्य निर्मित मूर्तियां देखेंगे। इन मूर्तियों का विकास धीमन और उसके पुत्र विथपाल, जो कि मुख्यतः नालंदा के निवासी थे, के द्वारा धर्मपाल एवं देवपाल के शासनकाल में बड़ी दक्षता के साथ किया गया। इन मूर्तियों के निर्माण हेतु धातु को गलाकर उन्हें सांचे में ढाला जाता था, जिसका प्रमाण नालंदा के मंदिर संख्या 13 से प्राप्त हुए हैं। साथ ही इसके अवशेष गया के कुकरीहार से तथा सुल्तानगंज, भागलपुर से प्राप्त हुए हैं। इन मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता प्रदर्शित की गई है। कांस्य की बनी मूर्तियों के साथ साथ कांस्य के बने स्तूप तथा बर्तन के नमूने फतेहपुर, अंतीचक, इमादपुर आदि स्थानों से पाए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों की प्रधानता पाई जाती है। इनमें मूर्तियों में बौद्ध धर्म के बुद्ध, बोधिसत्व, तारा देवी, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, जमला, हथग्रीव आदि तथा हिंदू धर्म के विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा, महेश्वर और गणेश की मूर्तियां तथा सीमित रूप से जैन धर्म की मूर्तियां भी बनाई जाती थीं। सुल्तानगंज, भागलपुर से बुद्ध की कांस्य की मूर्ति मिली है। पाषाण निर्मित मूर्तियां। पाल काल में पाषाण निर्मित मूर्तियां काफी अलंकृत रूप में पाई गई हैं, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मूर्तियां बिहार के मुंगेर व झारखंड के संथाल परगना से प्राप्त काले बैसाल्ट पत्थर से बनाई गई हैं। सामान्यतः इन मूर्तियों के अगले भाग को प्रभावपूर्ण ढंग से दिखाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन कुछ मूर्तियों के पिछले भाग को भी उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किया गया है। इन मूर्तियों पर भी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का प्रभाव प्रदर्शित होता है। इन मूर्तियों में मुख्यतः देवताओं का ही चित्रण किया जाता था, जिनमें प्रधानता बुद्ध की मूर्तियों की है, जिसके बाद विष्णु की मूर्तियां हैं। शैव धर्म और जैन धर्म का प्रभाव इन पर बहुत ही सीमित रूप से पड़ा है। अधिकांशतः मूर्तियों में गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, निर्वाण, महापरिनिर्वाण आदि। मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां। मिट्टी की बनी मूर्तियां भागलपुर के अंतीचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, जो काफी अलंकृत रूप में है तथा जिसका निर्माण दीवारों पर सजावट के लिए किया गया है। ये मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित होने के साथ साथ सामान्य जीवन के सुख दुख, रीति रिवाज और परंपरा से भी जुड़े हुए हैं। कलात्मक मूर्तियों का उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती पर स्त्री की बैठी हुई मुद्रा में उसकी मूर्ति है, जिसमें उसका दाहिना पैर बाएं पैर पर रखा है और शरीर झुका हुआ है। एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है और दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी मांग में सिंदूर भर रही है।
चेहरे की सुंदरता और भोलापन, भरी हुई छातियां, पतली कमर उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करने का सफल प्रयास दिखाती है। उसके शरीर को आभूषणों से ढककर उसकी सुंदरता को चार चांद लगाता हुआ प्रतीत होता है। चित्रकला। पालकालीन चित्रकला को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला पांडुलिपि चित्रकला, दूसरा भित्ति या दीवार चित्रकला। इन दोनों में ही प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले हम लोग पांडुलिपि चित्रकला के बारे में देखेंगे। ये चित्रकला मुख्यतः ताड़पत्रों पर उकेरी जाती थी, जिसमें प्राथमिक और सहायक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसके मुख्य उदाहरण अष्टसहिस्त्रिका, प्रज्ञापरिमिता और पंचरक्ष हैं। इन मूर्तियों पर बौद्ध धर्म के तंत्रायण शाखा का प्रभाव के साथ साथ कुछ विदेशी प्रभाव भी दिखता है, जिसमें नेपाल, वर्मा और तिब्बत के प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा के पूजे जाने वाले विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण भी हुआ है। स्थापत्य कला, जिसमें हम लोग भवन, महाविहार, बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग भवन, महाविहार और बौद्ध विहार देखेंगे। इनका निर्माण गोपाल, धर्मपाल और देवपाल के द्वारा किया गया। इनका निर्माण मुख्यतः आवास के रूप में किया गया था, जिसके प्रमुख उदाहरण विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार तथा सैलंध वंशीय शासक बलपुत्र देव द्वारा स्थापित नालंदा में महाविहार है। ये धार्मिक प्रकृति के साथ साथ दैनिक जीवन से भी संबंधित थे, जिनका निर्माण भिक्षुओं के रहने के लिए सुनिश्चित योजना में किया गया था। विक्रमशिला महाविहार के अवशेष से हमें इसकी संरचना के बारे में पता चलता है, जो कि वीडियो में दिखाया गया है। बीच में एक खुला आंगन हुआ करता था, जिसके चारों तरफ खुले बरामदे थे, जिनके पीछे खिड़की और रोशनदान सहित कमरे हुआ करते थे। और ये महाविहार 2 मंजिला हुआ करते थे, जिनके लिए एक सीढ़ी की भी व्यवस्था की गई थी। ये महाविहार ईंट निर्मित थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाल काल में स्तूप की संरचना मौर्य काल की तरह बुद्ध के अवशेषों पर की गई, लेकिन इसके निर्माण की परंपरा का एक व्यवस्थित विकास शुरू हुआ, जिसकी संरचनात्मक स्वरूप आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी आकृति अर्धवृत्ताकार है, जिसमें आंतरिक भागों में कच्ची ईंटों तथा बाहरी भागों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्तूप के ऊपर लकड़ी या पत्थर की छतरी है, और हर्मिका में बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। स्तूप के चारों ओर लकड़ी या पत्थर निर्मित घेरा है, जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप के अंड भाग के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, जिसमें बौद्ध भिक्षु या अन्य सभी उस स्तूप की परिक्रमा करते हैं। स्तूप के प्रवेश द्वारों पर गौतम बुद्ध के जीवन प्रसंगों तथा जातक कथाओं से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां बनाई गई हैं। स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा गया है। चैत्य। पाल काल में पहले से चले आ रही चैत्य परंपरा बौद्ध मंदिरों के रूप में विकसित होती रही, जिसका संरचनात्मक स्वरूप आप वीडियो में देख सकते हैं। मंदिर। पाल काल में हिंदू धर्म के प्रभाव से कुछ प्रमुख मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें गया का विष्णुपद मंदिर, कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर आदि प्रमुख हैं। गया स्थित विष्णुपद मंदिर की विशेषता को अगर देखा जाए तो यह 30 मीटर ऊंचा है। इसका विशिष्ट अर्धमंडप इसकी विशेषता को बताता है। इसमें अष्टभुजी स्तंभ संरचना है और यह उत्तर भारत की नागरशाली में निर्मित है। पाल कला के दोष। पाल कला की विभिन्न विशेषताओं के बावजूद इसमें कुछ दोष भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, पाल कला की मूर्तियों में गुप्तकालीन मूर्तियों की भांति सादगी और सहजता का अभाव दिखता है। पालकालीन में मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता के कारण उसमें वास्तविकता का अभाव दिखता है। पाल कला में मौलिकता का अभाव दिखता है। पालकालीन मूर्तियों पर बौद्ध धर्म के तंत्रायण का प्रभाव है, जिससे पुरुष मूर्तियों पर नारी कमनीयता सौंदर्य को समाहित किया गया है। पालकालीन कला में तकनीकी विकास न के बराबर देखने को मिलता है। पालकालीन मूर्तियां बनाने में सिर्फ धीमन और विठपाल को ही दक्षता प्राप्त थी। पालकालीन कला में नवीनता तथा नवोन्मेष का अभाव है। पालकालीन चित्रकला पे विदेशी तत्व जैसे नेपाल, वर्मा, तिब्बत का प्रभाव दिखता है। पालकालीन भित्ति चित्रों पर अजंता और बाघ की गुफाओं का प्रभाव है, जिससे उसमें मौलिकता का अभाव दिखता है। पाल कला के प्रभाव।
पाल शासकों के द्वारा पाषाणों के प्रयोग से विकसित की गई कला इतनी सशक्त और उत्कृष्ट थी कि जिसका प्रभाव राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर अत्यंत गहरे रूप से पड़ा। पाल कला के प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में विभक्त किया जा सकता है। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो कई इतिहासकारों ने पाल कला को इस आधार पर कड़ी आलोचना की है कि यह धन का अपव्यय था। पाषाणों को काटने, छीलने, पॉलिश करने, पाषाणों का परिवहन करने में धन के साथ साथ समय का अपव्यय था। और अगर सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो इन सारी आलोचनाओं के बावजूद पाल कला का प्रभाव इतना ही व्यापक था जिससे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि इससे रोजगार का सृजन हुआ, पर्यटन को बढ़ा, अन्य देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई, कला से संबंधित पत्थर, लकड़ी और लौह स्तंभों के निर्माण के लिए कई उद्योगों का विकास हुआ। सारी गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने में सहायता की। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। पाल कला ने पालकालीन समाज को एकताबद्ध और एक सूत्र में पिरोकर समता मूलक और समावेशी समाज के निर्माण में सहायता प्रदान किया। धार्मिक प्रभाव। पालकालीन कला ने धार्मिक सौहार्द एवं सर्वधर्म समभाव की भावना को विकसित कर व्यक्ति में गरिमा और भाईचारा को बढ़ावा दिया। कला एवं संस्कृति पर प्रभाव। पाल कला में पूर्व से चले आ रहे लकड़ी की कला को प्रतिस्थापित कर पाषाण कला को विकसित किया, जिसने कला को टिकाऊपन प्रदान किया। राजनीतिक प्रभाव। मध्यकालीन युग युद्ध और हिंसा का युग था, जिसमें साम्राज्य विस्तार पर बल दिया जाता था, जिसमें पाल कला ने अहिंसा, धार्मिक सौहार्द तथा सामाजिक समरसता का संदेश देकर राजनीतिक स्थिरता को व्यक्त किया। प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रभाव। पाल काल ने लकड़ी को प्रतिस्थापित कर पाषाण को अपनाया, जिससे पूर्व से चली आ रही प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष का संचार हुआ, जिसको परवर्ती शासकों ने भी अपनाया। नगरीकरण प्रभाव। पाल कला ने नगरों के विकास को भी प्रोत्साहित किया। यातायात और संचार पर प्रभाव। पाल कला ने यातायात और संचार के साधनों के विकास को प्रोत्साहित किया। नैतिक प्रभाव। पाल कला ने आम लोगों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। पर्यावरणीय प्रभाव। पाल कला ने पर्यावरण के प्रति लोगों को उन्मुख किया। पाल कला का बौद्ध धर्म के साथ संबंध। चूंकि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसलिए पाल काल में बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ और उन्हें काफी संरक्षण मिला। और इन विकास को, इन संबंध को हम लोग मूर्तिकला, मृण मूर्तियां, चित्रकला और स्थापत्य कला के रूप में देख सकते हैं। अगर मूर्तिकला की बात की जाए तो कांस्य मूर्तियों में हमें बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी, तारा, जमला, हथग्रोव की मूर्तियां काफी मात्रा में देखने को मिलती हैं। और अगर पाषाण मूर्तियों की बात की जाए तो अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियों का ही निर्माण पाषाण मूर्तियों में हुआ था, जिसमें बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की प्रस्तुति की गई थी, जो कि हमें बौद्ध धर्म के संरक्षण को दिखाता है, बौद्ध धर्म का पाल काल के साथ संबंध को दिखाता है। अगर मृण मूर्तियों की बात की जाए, मिट्टी की कलात्मक मूर्तियों की, तो उसमें भी बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि की प्रस्तुति की गई है, जो कि बौद्ध धर्म के संरक्षण को, बौद्ध धर्म के संबंध को दिखाता है। अगर चित्रकला हम लोग देखें तो उसमें पंचरक्ष, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापरमिता और महात्मा बुद्ध के जीवन चित्रों के अतिरिक्त महायान शाखा के अन्य देवी देवताओं का चित्रण हमें मिलता है, जिसमें पंचरक्ष जो है वो बौद्ध धर्म और दर्शन को प्रदर्शित करता है। अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापरमिता, ये बौद्ध धर्म के तंत्रायण शाखा से संबंधित है। स्थापत्य कला में महाविहार, चैत्य और स्तूप का निर्माण काफी मात्रा में हुआ, जिसमें महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास बनाया गया था, चैत्य जो है वो बौद्धों का मंदिर था और स्तूप जो है वो बुद्ध के अवशेष पर बनाए गए। इन सारी स्थापत्य कला को देख करके हमारा पाल काल का बौद्ध धर्म के साथ संबंध प्रदर्शित होता है। पाल कला का हिंदू धर्म के साथ संबंध। चूंकि पाल शासक बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन फिर भी पाल शासन काल में हिंदू धर्म को काफी संरक्षण मिला। पाल कला का अगर हिंदू धर्म के साथ संबंध की बात की जाए तो हमें यह संबंध मूर्तिकला, चित्रकला, मृण मूर्तियां, स्थापत्य कला, इन चारों के रूपों में देखने को मिलता है। अगर मूर्तिकला में हम लोग देखें तो हमें विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा, महेश्वर और गणेश आदि की मूर्तियां मिलती हैं।
चित्रकला में हम लोग सामान्य जनजीवन के साथ साथ वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र देख सकते हैं। मृत मूर्तियों में हम लोग विष्णु, आदिवरा, अर्धनारीश्वर, सूर्य और हनुमान की मूर्तियां हमें देखने मिलती हैं। स्थापत्य कला में हमारे स्तूप, महाविहार, इन सब के अलावा मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जिसमें विष्णुपद मंदिर गया वाला और कहलगांव मंदिर भागलपुर वाला जो है वो प्रमुख है। इन सबको हम देख करके हम पाल काल का हिंदू धर्म के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पटना कलम देखेंगे। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।